पुलिस भर्ती बोर्ड है उनके द्वारा एक कुचक रच के ब्राह्मणों का जो एक तबका जो नाराज है उनको और नाराज कर सरकार गिराने की पूरी मंशा से ये पेपर सेट किया गया था। सरकार उनका शिनाख्त नहीं कर पा रही है, कभी घूसखोर पंडित आ जाता है। अब इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को क्यों घुसेड़ा गया है? यूपी पुलिस भर्ती एसआई की परीक्षा तो बड़ी है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी कड़ी है। लेकिन एक सवाल ने पूरे देश में इस समय विवाद खड़ा कर दिया है। जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल कुछ इस प्रकार था कि अवसर देखकर बदलने वाला कौन, और उसका पहला ऑप्शन था पंडित। उसको लेकर के आज हम मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला न्यायालय के पास, जहां के तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, सीधा निशाना बनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इनका विरोध किस प्रकार है। जी, पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रामेंद्र मिश्रा, वाराणसी कचहरी। आज किस तरह प्रकार का विरोध कर रहे हैं? हम लोगों ने सरकार के द्वारा ये एग्जाम कराया गया था। उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उनके द्वारा एक कुचक रच के ब्राह्मणों का जो एक तबका जो नाराज है उनको और नाराज कर सरकार गिराने की पूरी मंशा से ये पेपर सेट किया गया था। उनको इस तरह का पेपर सेट करना ही नहीं चाहिए था। एक जातिगत विशेष सवाल पूछने का क्या मंतव्य है? सरकार गिराने की पूरी मंशा है। सरकार में बैठे लोग, उनको काम करने की आदत नहीं है। 10 से 5 एक काम करने का सेट किया गया था। अब उनको काम करना पड़ रहा है, तो उनको सरकार से अंदरूनी कलह पैदा करने के लिए इस तरह का ये सेट किया गया। जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण नाराज है, इसलिए उनको टारगेट किया गया कि एक जाति उन्माद पैदा हो और सरकार गिरे। पूरा परिचय दीजिए। जी, श्रीपति मिश्रा, अधिवक्ता, वाराणसी कचहरी। आज आप लोगों ने पुतला दहन करने का भी प्रयास किया था विरोध में, लेकिन आप लोग कर नहीं पाए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्रतीकात्मक विरोध था। पुतला दहन करना होता तो हम लोग कर लेते, पुलिस रोक नहीं पाती। लेकिन ये सरकार हमारी है, ये मुख्यमंत्री हमारे हैं। ये सरकार को हम लोगों ने सींचा है 17 के पहले तक। 17 में तब जाकर के भाजपा की सरकार बनी है। उसमें पंडित दीनदयाल मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऐसे करोड़ों लोगों का त्याग बलिदान है कि वो सरकार खड़ी है। और उस सरकार के रहते ये कौन लोग हैं? ये कौन समाजवादी पार्टी के समय के भर्ती कर्मचारी हैं जो इस सरकार को अस्थिर कर रहे हैं? और सरकार उनका शिनाख्त नहीं कर पा रही है, कभी घूसखोर पंडित आ जाता है। अब इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को क्यों घुसेड़ा गया है? आप बनारस की है, बनारस में बहुत सारे ऐसे विभिन्न जातियों के लोग हैं जो अपने जानकारी, अपने ज्ञान, विद्वता के आधार पर वो पंडित बने हुए हैं। उनके नाम में पंडित जुड़ा है क्योंकि वो विद्वान है। तो उन विद्वानों का भी अपमान है और ये अपमान नहीं होना चाहिए। संज्ञान की बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया, उस पर प्रतिक्रिया भी दी है अपनी। नहीं, संज्ञान लेना एक अलग विषय है। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्या हुई? उस पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो भी शायद ब्राह्मण है, कहीं महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो यही बनारस में भी शायद वो कर्मचारी रह चुके हैं किसी पद पर। उनकी भर्ती, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उनको निकाला कहाँ गया? उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। केवल एक निंदा कर देना ये ठीक नहीं है। बार बार ब्राह्मणों पर टारगेट करना, बार बार ब्राह्मणों पर टारगेट करना। सनातन का समय है, सनातन के मुख्यमंत्री है, उसके बाद सनातन का प्रमुख अंग ब्राह्मण का अपमान ये बर्दाश्त योग्य है। उप मुख्यमंत्री जी तो पाठक है, वो खुद ब्राह्मण है, लेकिन वो भी संज्ञान ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक से हम लोग खुश नहीं है। ब्रजेश पाठक से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण खुश नहीं है। केवल ब्रजेश पाठक केवल कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। मेरा स्ट्रिक्ट विरोध है उनके ऊपर। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहूंगा ब्रजेश पाठक की जगह किसी साधारण ब्राह्मण कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नाम पर उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं। भ्रष्टाचार मामले में भी उन्होंने एक संज्ञान लिया था, जबकि मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी हर चीज बोल रहा है, मुख्यमंत्री जी को सब जानकारी है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी को उस समय भी दर्द होना चाहिए था जब ब्राह्मणों की छुट्टियां खींची गई थी। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं है, नाटक करोगे, 101 बटुकों को टीका लगा दोगे, फूल छिड़क दोगे तो हो जाएगा। उन छुट्टियां खींचने वालों के क्या ब्रजेश पाठक उनके घर गए, उनसे संपर्क किए? ब्रजेश पाठक हमारे बल पर मुख्यमंत्री है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बल पर उप मुख्यमंत्री है। ब्रजेश पाठक की कोई काबिलियत नहीं है। अब ब्राह्मण पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं। नहीं, कोई खिलाफ नहीं हुआ। ब्राह्मण अपने केंद्रीय नेतृत्व, जिसको वोट दिया, जिसके लिए संघर्ष किया है, जिसने त्याग किया है, उनसे निवेदन कर रहा है कि ऐसे कठपुतलियों को बैठाना बंद करिए। अंतिम सवाल, कोई भी ब्राह्मण के लेकर के कोई शब्द उड़ता है और उप मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो ऐसे उप मुख्यमंत्री का हमको समर्थन नहीं है। हम ब्रजेश पाठक का समर्थन नहीं करते। अंतिम सवाल, क्या लगातार टारगेट किया जा रहा है एक वर्ग को? जिस तरह हमारे बड़े भाई ने बोला
हम लोग, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो शांत है अभी। अब ब्राह्मण कभी हारा ना कभी हारेगा। ब्राह्मण सम्मान के लिए मरा है, ब्राह्मण किसी से भीख नहीं मांगता है और मांगता भी है। एक कृष्ण थे, एक सुदामा थे, द्वापर की बात है, हमारे कलयुग है। हम लोग किसी का सम्मान करते हैं, अनुशासन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। मगर आप हरदम टारगेट करेंगे कि ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसे हैं, तो ब्राह्मण कल हारा ना आज हारेगा और ना कभी हारेगा। और ऐसे हम अपने मंत्री पाठक जी कहना चाह रहे हैं, दुर्भाग्य की बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग आपको बनाए और इनसे हम लोग का मन खत्म हो गया है। इसमें वाणी को विराम करते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक सौरभ पांडे, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। क्या लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से बनी है, ब्राह्मणों का अपमान लगातार जारी है। आप जब से उत्तर प्रदेश सरकार को देखेंगे, अभी घुसखोर पंडित करके एक पिक्चर भी रिलीज कर दी गई थी। आखिरकार यह सरकार चाहती क्या है? डिप्टी सीएम बने हुए हैं ब्रजेश पाठक, इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था कि अपमान का अवसर पर बदल जाने वालों को क्या कहते हैं, इनको तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए। लोग जातिगत वैमनस्यता बढ़ाने का काम प्रदेश में कर रहे हैं। ब्राह्मणों को लगातार अपमानित करने का काम यह सरकार में किया जा रहा है। सरकार तो लगातार हिंदुओं का सपोर्ट करती है, हिंदू की बात करती है, फिर भी आज नहीं, हालिया आप कई घटनाएं देखे, जैसे एक पिक्चर आई, उसके पहले भी ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार जो उल जुलूल बयान आते थे। अब तो हद हो गई जब परीक्षा में ऐसे सवाल पूछकर अपमानित किया गया। इतना भी गिर नहीं जाना चाहिए किसी जाति के प्रति। आखिर ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है भाजपा सरकार का? भाजपा सरकार को बनाने में ब्राह्मणों ने योगदान किया। लेकिन अब मैं यही बताता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब इस प्रदेश में बनेगी, तभी ब्राह्मणों का सम्मान इस प्रदेश में सुरक्षित हो पाएगा। तब सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ब्राह्मण अब सत्ता परिवर्तन बिल्कुल करेंगे। हालिया घटनाओं से ब्राह्मणों का दिल काफी दुखी हुआ है और निश्चित तौर पर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी ब्राह्मणों का सम्मान हो सके। देखा किस तरह से यहाँ पर लगातार पुतला दहन करने का भी प्रयास किया गया था और ब्राह्मणों में एक भारी रोष दिखने को मिल रहा है। एक सवाल ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और पंडित पर जो सनातन की सरकार है, ब्रजेश पाठक को लेकर के यहाँ पे तमाम विरोध चल रहे हैं। लाइव न्यूज अभी तक के लिए मैं तनिषा।